Jai Hind everyone. In this video, we will talk about how will Israel-Iran conflict impact India. So इसके जो key points है वो ये रहेंगे कि what is India's stand on the escalation in West Asia? Will Indian workers in Israel and Iran get affected? What's happening on the evacuation front? What about trade ties? What are the financial and geopolitical implications? What happens if Iran closes the Strait of Hormuz? So let us discuss it. और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, India has had declining levels of trade with both Iran and Israel in the last few years due to tensions in the region. So you can see कि ये कैसे इकोनॉमिकली हमें और फाइनेंशियली हमें थोड़ा वीकन डाउन कर सकता है. So let us know the story so far. As the latest Israel Iran conflict crossed the first week mark, the Indian government began to bring back Indian citizens from both countries, fearing a further escalation. In a sudden attack on June 13, Israel launched strikes on Iranian nuclear installations, assassinated top generals, and bombed several cities across the country. Iran's response has been more robust than expected, as it too has launched barrage after barrage of ballistic missiles on military targets and research facilities in Israel. सो एज़ वी ऑल नो दैट ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसराइल ने काफ़ी सारी बॉम्बार्डिंग की है. तेहरान जो उसका कैपिटल है वहाँ पे भी मिसाइल्स लॉन्च की है. एंड इसराइल डोंट वांट ईरान टू बी अ न्यूक्लियर पावर कंट्री, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई इसराइल इज हिटिंग their targets, and also they assassinated top generals of Iran. Now the thing is, Iran has also hit it back with the same एंड रोबस्ट के ऊपर ईरान ने वैसे ही रिस्पॉन्स दिया है टू इसराइल. नाउ फर्दर, हाउ हैज़ इंडिया रिएक्टेड टू द कॉन्फ्लिक्ट? सो लेट्स सी अब इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया ऑन दिस कॉन्फ्लिक्ट. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ऑन June 13, ब्रीफिंग हिम ऑन द अटैक बाय इसराइल ऑन ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़. सो बेसिकली जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कॉल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टू ब्रीफ हिम अबाउट द अटैक कि इसराइल ने ये सब चीज़ें किया है ऑन ईरान, मतलब ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर जो हमने अटैक किया है, ये कॉल किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को बताने के लिए. सो बेसिकली जो ईरान है, ही हैज़ आर्ग्यूड एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल कि ये सब जो किया है ये गलत किया है इसराइल ने, बिकॉज ईरान ने NPT साइन किया है. NPT इज़ नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी, जो कि एक अगर वो साइन करने के बाद यू कांट बी अ न्यूक्लियर पावर कंट्री. तो ईरान ने ये ऑलरेडी साइन किया है, बट इसराइल इज़ अटैकिंग देम, ईरान को. सो अब नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है, मोदी हैड शेयर्ड इंडियाज़ कंसर्न एंड एम्फेसाइज द नीड फॉर अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन. तो मोदी जी ने कहा है कि हमें पीस और स्टेबिलिटी रखनी चाहिए इन जगहों पे. तो अब पीस और स्टेबिलिटी बातें करने से तो रहेंगी नहीं, वी हैव टू टेक सम स्टेप्स फॉर इट, राइट. जयशंकर जी एक्सप्रेस द डीप कंसर्न फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी एट द टर्न्स ऑफ इवेंट. तो इन्होंने दुख जताया है. आई थिंक हमें दुख जता के कुछ नहीं होगा, वी हैव टू टेक द स्टेप्स फॉर दैट. द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेटमेंट प्लेड सेफ, इन्होंने बहुत ही सेफ प्ले किया है, कॉलिंग फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी वाइल मेकिंग नो क्रिटिसिज्म ऑन इसराइल फॉर लॉन्चिंग द स्ट्राइक्स. सो हमारी तरफ से ये स्टेटमेंट है कि हमें शांति, पीस, स्टेबिलिटी लेनी चाहिए. हमने इसराइल को कोई क्रिटिसिज्म नहीं दिया है कि तुम इतने सारे बॉम्बार्डिंग क्यों कर रहे हो ईरान में. इवन हमने ये भी नहीं, ये स्टेप भी नहीं लिया कि टू टेल देम ईरान की नॉट टू किल सिविलियन पीपल, हमने ये भी कुछ नहीं बोला है उन्हें. It also dissociated from a statement of the Shanghai Cooperation Organization SCO that includes China, Russia, Iran, Pakistan, Belarus and Central Asian states that had condemned Israel's aggression. तो condemned का मतलब होता है कि strongly निंदा करना उनकी. So इतने सारे countries हैं, इन्होंने निंदा किया है, they are against Israel. But let's talk about India. India had abstained in a UN resolution for a ceasefire on Gaza. इंडिया ने एब्सटेन किया है. एवरी अदर मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, ASEAN, SAARC एंड इवन ऑल G7 मेंबर्स माइनस द US हैड वोटेड इन द फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन क्रिटिकल ऑफ इसराइल्स बोम्बार्डमेंट ऑफ गाजा. तो सब ने क्रिटिसाइज़ किया है बोम्बार्डिंग के लिए.
In a break from older position, New Delhi has made it clear that India will not criticize Israel. आई थिंक इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट एटलीस्ट दे शुड हैव पॉइंट्स कि नॉट टू अटैक ऑन सिविलियन पीपल. ये तो ये कर ही सकते हैं ना. आई थिंक जो करने वाले लोग हैं वो अलग लोग हैं, जो सफ़र कर रहे हैं दे आर द सिविलियन पीपल. इंडिया इज़ नॉट क्रिटिसाइजिंग इसराइल. नाउ लेट्स सी व्हाट्स अबाउट इंडियंस कॉट इन द कॉन्फ्लिक्ट. अब नाउ जो इंडियन पीपल है वो काफ़ी देश भर में हमारे लोग हैं. तो ईरान में भी है, इसराइल में भी है हमारे लोग. सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग अबाउट देम. As the conflict escalated, the MEA, Ministry of External Affairs, and its embassies in Tehran and Tel Aviv put evacuation efforts as part of what was named Operation Sindhu on priority. So, अभी recently Operation Sindhu हुआ है जिसमें कि जो हमारे जितने भी इंडियन पीपल है ईरान में, वहाँ से उनको वापस से लेके आया गया है. Unlike the rest of West Asia, where nearly 10 million Indian reside, relatively fewer numbers live in Iran and Israel. There are about 10,000 students and professionals in Iran and about 25,000 workers, students and researchers in Israel, many of whom only moved recently to fill in for construction and caregiver jobs after Israel dismissed thousands of Palestinian workers in the wake of October 7 terror attack in 2023. जैसे ही पैलेस्टीनियन वर्कर्स ने इसराइल छोड़ के वो चले गए, तो उसके जगह पे हमारे जो इंडियन लोग हैं वो चले गए एंड दे वर डूइंग जॉब्स. नाउ the evacuation efforts are multi-pronged and require the cooperation of both governments to help Indian cross over to border countries and fly back. Iran has ever opened its airspace, otherwise closed due to war, to allow charter flights carrying Indian citizens home. सो ईरान का जो स्पेस है वो अभी ओपन कर दिया गया है ताकि फ़्लाइट्स आके लोगों को लेके जा सकते हैं अपने अपने घरों में. While it is important to keep them safe, the government has learned from past conflict that it is necessary to find work and study opportunities for those coming back or they end up returning to the conflict zones. तो पास से हमने ये सीखा है कि अपने लोगों को वापस लेके आ जाओ, वरना फिर वो कॉन्फ्लिक्ट में वहीं पे ही उनकी डेथ हो जाएगी. दिस इज़ वॉट वी हैव लर्न फ्रॉम द पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स. The next is, apart from the loss in remittances, what's at stake for India economy? So remittances means, for example, if a person is going to another country, तो वो वहाँ से जो है वो डॉलर्स रुपीज़ में पैसे जो भेजता है, तो वहाँ से गवर्नमेंट को वो पैसा मिलता है बाहर का और फिर उन्हें कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज़ में फिर उनकी फैमिली को दिया जाता है. राइट. सो इससे क्या हो रहा है कि जो बाहर से जो पैसा है वो हमारे कंट्री में आ रहा है, ये होता है. तो अब इसमें भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. क्यों? क्योंकि अगर हमारे लोग अगर बाहर रह के इफ़ दे आर डाइंग इन दिस वॉर्स, तो पैसा भी आना बंद हो जाएगा हमारा. राइट. सो लेट्स सी व्हाट it's written. India has had declining levels of trade with both Iran and Israel in the last few years due to tensions in the region. So ईरान और इसराइल दोनों के साथ ट्रेड में हमारी थोड़ी डिक्लाइनिंग देखी जा रही है. After India bowed to the previous Trump's administration's demand to cancel oil trade or face sanctions, its trade with Iran dropped from about $14 billion in 2017 to 1.4 last year. Tensions in the Gulf regions. सो बहुत सारे टेंशन्स है गल्फ रीजन में क्योंकि वहीं से जो ट्रेड है वो आता रहता है जाता रहता है. सो इंडियन डिफेंस इंपोर्ट्स है, जो इसराइल से जो चीज़ें आती है हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होती है, तो वो भी उनमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, डिक्लाइनिंग ट्रेड्स हो रहा है. सो इट्स एक्चुअली हार्मिंग अस ओनली ना. राइट. इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारी इकनॉमी में प्रॉब्लम हो रही है. However, where India will feel the pinch financially is in trade route disruptions, especially if the Strait of Hormuz is closed as a pressure tactic by Iran or due to intensified fighting. According to think tank GTRI, this could sharply increase oil and LPG prices given that 40 to 50% of India's energy imports come through the area. Shipping costs, security and insurance premiums would rise, leading to more costly imports, लेस कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट. सो एज़ यू नो कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जो कि ईरान से पूरा टच करके लगता है वो एरिया, सो वहाँ से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो ट्रेड है बेसिकली वो वहाँ से हो रहा होता है. तो अगर वो बंद हो गया तो हमारे जो ऑयल की प्राइसेस है, LNG प्राइसेस है, वो बहुत कॉस्टली हो जाएंगे. और जब तुम जाओगे फिर डीमार्ट में कुछ ख़रीदने ऑयल, उसके प्राइसेस राइज कर जाएंगे. बिकॉज अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करते तो हमें फिर लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा ट्रेड के लिए एंड इट विल इवेंचुअली कॉस्ट. उसके लिए फ्यूल चाहिए, हमें प्राइसेस चाहिए, टाइम जाएगा. सो हमारे लिए जो शिपिंग कॉस्ट है, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम्स है, वो राइज हो जाएंगे और वो हमारे लिए बहुत कॉस्टली हो जाएगा. और इन्फ्लेशन देख सकते हैं, उसमें भी चेंजेस आएंगी.
Now let's see what are the geopolitical impacts of the conflict for New Delhi to worry about. Dealing with the Israel Iran conflict has always meant a tricky tightrope balance for New Delhi, given its strong ties with both countries. So, as India has strong ties with both Israel and Iran, so it's very difficult for India to balance. The balance is also required in view of the two polarized parts of the world they present. The US and G7 countries have largely backed Israel's strikes at its right to defend itself. In a joint statement at the summit in Canada this week, they called the Iran the principal source of regional instability and terror that can never have a nuclear weapon. तो अभी जो कनाडा में एक समिट हुई थी तो वहाँ पे ये बोला गया ईरान को कि ये प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रीजनल इंस्टेबिलिटी एंड टेरर है और ये कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता. सो रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि जो तुलसी गबार्ड जो है जो यूएस की इंटेलिजेंस तो उन्होंने बताया था कि ईरान के पास दे डोंट हैव एनी न्यूक्लियर वेपन और उनको बनाने में 3 years लग जाएंगे. बट द ट्रम्प ही सेड नहीं, वो झूठ बोल रही है. सो दैट्स व्हाट हैपनिंग इन देयर कंट्री यूएसए में. So, US President Donald Trump is mulling a decision to formally join the attack on Iran. So, mulling is मतलब कि to think about something. So, he's thinking to join with Israel to attack on Iran. Mr. Trump lunch invitation to Pakistan Army General speculated, and US may ask Pakistan for support in a possible operation in Iran. From logistics to overflight and refueling and intelligence sharing will make India's path more difficult. अब अगर ईरान के साथ इसराइल का फाइट चल रहा है अभी, अब इसराइल के साथ अगर यूएस भी मिल जाता है और यूएस ये चाहता है कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट ले इस वॉर में, बिकॉज ईरान का जो नेबर है इट्स पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है वो लॉजिस्टिक्स में हेल्प करेगा, फ्लाइट्स में हेल्प करेगा, रिफ्यूलिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा. पाकिस्तान के नेबरिंग बॉर्डर्स में हम लोग हैं इंडिया, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट पाथ हो जाएगा. सी यूएस आता है तो सब कुछ डिफिकल्टी होने वाला है. ऑन द अदर हैंड द ग्लोबल साउथ that has been very crucial for Israel war in Gaza have also expressed sympathies with Iran during the current crisis. After the stand India took with the SCO, all eyes will be on what position Mr. Modi takes when he travels to Brazil for the BRICS summit of emerging economies in July 6-7. सो अभी ये देखा जा रहा है कि अभी मोदी का क्या स्टैंड है इन ऑल दिस थिंग्स. कि अभी यूएस भी आने वाला है, फिर यूएस बोलेगा पाकिस्तान से हेल्प लेगा. सो ना मोदी का क्या कहना है इस पर. तो ये ब्राज़ील में एक समिट होने वाली है ब्रिक्स, जुलाई 6 और 7 ऑफ जुलाई को. सो लेट्स सी वहाँ पे क्या होने वाला है. तो जो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स है वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है. तो इसमें एक्चुअली इस ग्रुपिंग में कुछ मेंबर्स इंक्लूड किए जिसमें ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और अभी इंडोनेशिया भी है. तो जो सऊदी अरेबिया है वो येट टू फॉर्मली ज्वाइंट है. नाउ द थिंग इज़ कि अब ये ब्रिक्स के पार्ट में ईरान है एंड ईरान इज़ बीइंग नॉट क्रिटिसाइजिंग इसराइल. तो ये क्रिटिसाइज मतलब इसराइल को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा है और ये ईरान के साथ में भी नहीं है, राइट. तो इंडिया विल फेस अ हार्डर चैलेंज इन सेपरेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम एनी स्टेटमेंट दैट इज इशूड देयर इज ऑल्सो द पॉसिबल कॉस्ट to India's tie with the Gulf region that has been factored too. For India, West Asia is not just the source of 40% of its remittances but also 54% of oil imports. So see, देखो जो वेस्ट एशिया है उसमें जो ईरान है, हम वहाँ से ऑयल लेते हैं, हम वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे ट्रेड वहाँ पे चल रहा है, हमारा बहुत सारा ट्रेड वहाँ पे चल रहा है. तो वहाँ से जो रेमिटेंसेस जो आते हैं, वहाँ से जो पैसे आते हैं जो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, उनसे जो पैसे लेके हम इंडियन रुपीज़ में हम फिर लोगों को, इनके घर वालों को पैसे देते हैं. सो दीज मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट. अब वहाँ से सिर्फ ऑयल इम्पोर्ट्स भी हो रहा है प्लस जो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वहाँ से भी पैसा आता है, ये सब चीज़ें हो रही है. बट स्टिल इंडिया इज़ नॉट क्रिटिसाइजिंग इसराइल. हम ना ही हम ईरान की तरफ है ना ही हम इसराइल की तरफ है. अ perceived pro-Israel shift has a reputational impact for India. That was the first non-Arab nation to recognize the Palestinian state. Finally, there is an impact of prolonged Israel-Iran conflict on India's connectivity plans. Plans for the India's Middle East Europe economic corridor has already run aground after the October 7 attack, given that it requires connectivity through Arab countries and through Israel to Haifa port. With the current crisis, India's investment in the Chabahar port project and the international north-south transport corridor for trade and connectivity to Afghanistan, Central Asia and Eurasia will be affected, and New Delhi best hope is an early end to the conflict. सी हमने ईरान में भी चाबहार पोर्ट बना के रखा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है.
अब ये यूएस की मदद से अगर ये इसराइल अगर ये इतना बोम्बार्डिंग कर देता है तो हमारा कितना नुकसान होगा वहाँ पे, राइट। हमारे वहाँ पे जो कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, तो अफगानिस्तान उसने वहाँ पे कुछ कर दिया तो लॉस तो हमारा ही है। बट द थिंग इज़ कि आई थिंक इंडिया शुड टेक अ स्टैंड। इट हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है उस जगह पे, तो कुछ तो होना चाहिए। वी कांट जस्ट से देम कि पीस और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। वी नीड टू टेक सम स्टेप्स। व्हाट आर योर opinions in this topic? Please comment, and thank you for listening so far.